आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, विश्व की सुख शांति के लिए और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सभी लोग जिस भी भगवान या ईश्वर या देवता को मानते हैं उन सभी का नाम लेकर के एक बार जयकारा लगा दीजिए। और जिस भी भगवान का आप जयकारा लगाते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, एक कोविड नाम का वायरस, एक दाना वैसा घूम रहा है पूरी पृथ्वी पर कि वो ना जाने कब किसको कहां से लेकर के चला जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये महामारी हिंदुस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये वायरस ख़त्म कब होगा, क्योंकि इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया है, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस से हाथ धो बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तों को खो दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं, जिनके अपने भी सुरक्षित हैं, लेकिन वो फिर भी इस डर के साए में जी रहे हैं कि पता नहीं ये कोविड नाम का दानव कब मेरे घर के अंदर आ जाएगा और मेरे घर के अंदर तांडव खड़ा कर देगा। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि ये कोविड कब जाएगा और साथ ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय बताऊंगी कि ये जो कोविड है ये आपके पास तक पहुंच ना पाए, और यदि पहुंच गया है तो भी आप उस उपाय को अगर यूज़ करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, किसी का अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय किसी के भी ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सटीक उपाय है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 जाएगा कब। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँगी, आज मैं आपका एक सच से सामना कराऊंगी। एक सीरियल आपने सुना होगा, सच का सामना, वही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाली हूँ। अपने माइंड के अंदर बिल्कुल स्ट्रांगली एक चीज़ बिठा लीजिए कि कोविड-19 ऐसा वायरस ही नहीं है कि ये कभी जाएगा, ये कभी भी नहीं जाएगा और ये जाने के लिए आया भी नहीं है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको कोई भय नहीं दे रही हूँ, ये आपकी सुरक्षा के लिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि ये वायरस कभी जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये वायरस अगर नहीं जाएगा तो हमें इससे सुरक्षा के उपाय क्या करने हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये वायरस कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर कुछ स्टडी की है, उस आधार पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, आप कितनी भी महामारी उठा करके देख लीजिए, 100 साल में एक बार एक महामारी ज़रूर आती है और कोई भी महामारी कभी भी नहीं जाती है। और वो महामारी इसी तरह का आतंक लेकर के आती है जिस तरह का आज कोरोना वायरस लेकर के आया है, क्योंकि हमें उस महामारी का स्वरूप नहीं पता होता तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उस महामारी से बचाव के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन तैयार नहीं होते और हमारी बौखलाहट इसी तरह की होती है जब भी कोई महामारी आती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं या आप, कोई भी अभी 100 साल के नहीं है तो हमने पहली बार ये महामारी देखी है तो हमें लग रहा है कि ये हमारे जीवन में ही हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में आप गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा। 1920 में नॉर्थ अमेरिका में एक वायरस फाइंड हुआ था जिसका नाम था RNA। ये वायरस उस समय एनिमल्स के अंदर फाइंड हुआ था, बर्ड्स के अंदर फाइंड हुआ था, और ये वायरस की प्रकृति जो थी वो ऐसी थी कि ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर था, तो उस समय पर भी ये वायरस आया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये वायरस का म्यूटेंट चेंज होकर के ये इंसानों के अंदर आया हुआ है और ये RNA वायरस का ही एक पार्ट है जिसको कोरोना वायरस या कोविड-19 का नाम दिया गया, क्योंकि ये 2019 में आया है। अब आप कोई भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए,
जितने भी बीमारी आती हैं विश्व के अंदर, चाहे मैं पोलियो की बात करूं, टीबी की बात करूं, मैं एचआईवी की बात करूं, या मैं कैंसर की बात करूं, या नॉर्मल जो हमारा मलेरिया या वायरल होता है हम उसको भी उठा करके देख लें, तो क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसे हम कह सकते हैं कि वो चली जाएगी? कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो जा सकती है, सिर्फ उसका वैक्सीनेशन तैयार होता है और वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम उस पर कंट्रोल पाते हैं। जब तक उसका वैक्सीनेशन तैयार नहीं होता तब तक वो महामारी अपना पूरा रूप दिखाती है, और यही कोरोना वायरस भी कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। इसमें हमें अब ये जानने की बजाय कि ये वायरस जाएगा कब, इससे पहले अब हमें अपनी तैयारी करनी होगी कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें। सबसे पहली चीज़, जो लोग ये कह कर के माहौल ख़राब कर रहे हैं कि ये वायरस नहीं है, ये सिर्फ एक सर्दी खांसी जुकाम है, पॉलिटिकल लोग अपनी जेबें भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप ऐसे लोगों की बातों को अनसुना कीजिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस असलियत में है और ये एक ऐसा भयानक वायरस है कि यदि इसने आपको पकड़ लिया तो ये आपका बहुत कुछ लेकर के जा सकता है, और यदि आप बच भी गए तो एक मानसिक अशांति और आपके परिवार के अंदर में जो बिना मतलब का एक भय है वो ज़रूर पैदा कर देगा। तो ये देखिए कि यदि आप सुरक्षित हैं, आपके अपने सुरक्षित हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे अपने सुरक्षित हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस नहीं है। आज जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहती हूँ उस सोसाइटी के अंदर यदि मैं अपनी फ्लैट की बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मेरी बालकनी के लेफ़्ट साइड पर भी कोरोना वायरस फैमिली है, मेरी बालकनी के राइट साइड पर भी कोरोना वायरस फैमिली है, और मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में भी कोरोना वायरस फैमिली है। रिसेंटली हमारी सोसाइटी से हमने एक 35 इयर्स ओल्ड यंग पर्सन को खोया है, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के अंदर हमने उस पर्सन को खोया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कोरोना वायरस से फाइट नहीं कर पाया। तो हमें अब तैयार होना है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, क्योंकि हमें समय देना होगा उन लोगों को जो हमें बचाने के लिए वैक्सीनेशन तैयार करने में लगे हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी वैक्सीनेशन लेकर के आ चुकी है, लेकिन ये अभी टेम्प्रेरी वैक्सीनेशन है, एक स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन को बनने में टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए हमें पूरा सहयोग करना होगा एक दूसरे का और हमारे पूरे देश का, कि हम अपना ध्यान रखें। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, तो आज आपको वो मौका मिला है कि जहाँ पर आप नारायण सेवा कर सकते हैं अपने आप को बचाकर। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखेंगे तो आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो आपसे कांटेक्ट में जो लोग आएंगे वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं नारायण सेवा अपने आप ही कर देंगे, क्योंकि आपके द्वारा किसी को बीमारी अगर नहीं जाती है तो ये भी नारायण सेवा ही कहलाएगी। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए जो कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, और गवर्नमेंट या डॉक्टर्स इस बीमारी को सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। यदि आपके घर के अंदर सांप घुस जाए और वो सांप आपके पैर के पास बैठा है, और कोई आपसे ये कहे कि ये सांप आपके पैर के पास बैठा है लेकिन आप डरिए मत क्योंकि ये सांप आपको काटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वाकई उससे नहीं डरेंगे? आप बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि आप भगवान शिव नहीं हैं जो नागों के देवता हैं और जिनकी सांप से दोस्ती है। क्योंकि आपको पता है कि आप एक आम इंसान हैं, वो सांप आपको ज़रूर काटेगा, तो आप उससे बचाव के उपाय करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि ये सांप आया कहाँ से। पहले आप बचाव के उपाय करेंगे, बाद में सोचेंगे कि ये सांप आया कहाँ से। तो ऐसे ही अभी प्रायोरिटी करनी है कि आपको बचाव के उपाय करने हैं। बचाव के उपाय के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो कीजिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए, डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, रिश्तेदारों से दोस्तों से फ़ोन पर बात कर लीजिए, अभी मिलना भूल जाइए। सामान जो भी घर में आता है उसको भी सैनिटाइज़ कीजिए।
और कोविड का हर समय नाम जपना बंद कर दीजिए। जितना हो सके अपने इष्ट देव और परमात्मा का नाम जपिए। अब यहाँ पर उपाय को बताने से पहले आपको आपकी हेल्थ के विषय में भी कुछ सुझाव देना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रॉपर आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ज़रूर कर लीजिए। लंच 1:30 से 2 बजे के बीच ज़रूर कर लीजिए। आप ब्रंच भी ज़रूर कीजिएगा 4 बजे के आसपास। खाली चाय नहीं पीना है, उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। साथ ही आप जो डिनर करते हैं 8 बजे के पहले पहले डिनर कर लीजिए। पौष्टिक चीज़ें खाइए, दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध पीजिए। नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाइए, एग खाइए या फिर ड्राई फ्रूट्स खाइए। जो भी आप खाने में खाते हैं वो सारी चीज़ें खाइए। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फल खाते हैं तो फल का छिलका उतार करके ही खाइएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक तो वायरस की वजह से फ्रूट्स पर ऊपर इन्फेक्शन होने का खतरा है। दूसरी चीज़ क्या है कि फल के छिलके भी डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम कर देते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप एक एप्पल भी खाते हो ना, तो अगर वो छिलके के साथ खाते हो तो आप खुद अगर देखोगे तो उसका छिलका भी बहुत मोटा होता है और उस पर तरह तरह की पॉलिशिंग भी लगी हुई आती है। तो इसलिए छिलके को उतार कर फल खाइए, जिससे कि वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि इस समय पर ज़रूरी है हम छोटी से छोटी बीमारी से बचें। यदि हमें डाइजेशन का कोई भी इशू हो गया या कोई भी अदर बीमारी हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और हमें जो बीमारी थी नहीं वो हम गिफ्ट में कोरोना वायरस हॉस्पिटल से भी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना विशेष जरूरी है। तो प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखिए। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि हमारा फैट बढ़ रहा है इसलिए हम डाइटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी डाइटिंग मत कीजिए। अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो डाइटिंग से अच्छा है कि आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, लेकिन खाना प्रॉपर खाइए। खाना प्रॉपर खाइए, आप एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, आप योगा प्रॉपर कीजिए, जिससे कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव होती रहे। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय आपको जो मैं बता रही हूँ वो बहुत सटीक उपाय है और बहुत ही परफेक्ट मैं आपको चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। आज उस उपाय की वजह से मैं आपसे यहाँ बात कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी वॉइस आप सुन रहे हैं ना, ये उसी उपाय की बदौलत है। कभी ऐसा था कि मैंने अपनी आवाज़ खो दी थी, लेकिन 2014 से जब मैं इस एनर्जी में आई, जब मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को जाना, तो मुझे पता चला उस उपाय के बारे में, और मेरी आवाज़ 2014 में वापस आ गई थी उस उपाय की वजह से। 2014 में मानो मेरे साथ एक मिरेकल हो गया था। मेरे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा पाते, लेकिन छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास उन्होंने ज़रूर चक्कर काट लिए थे और मेरी आवाज़ वापस नहीं आई थी। 2014 तक जब मेरी आवाज़ वापस नहीं आई थी, मैं डेली हल्दी वाला दूध पीती थी, लेकिन उससे मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत तो वापस आई थी, लेकिन वो ऐसी थी कि लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करते थे। तो आज मैं आपके साथ वही उपाय शेयर कर रही हूँ और उसका एक और कारण भी आपको बताऊँगी। पहले उपाय बता देती हूँ। आप सभी लोग अपने घर में देसी कपूर मंगा करके यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मैं डेली अपने घर में यूज़ करती हूँ। मैं आपको जो भी चीज़ बताती हूँ अपनी हर वीडियो में, वो मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मेरे गुरुओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये मेरी एजुकेशन है। मैं एजुकेटेड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एजुकेटेड वास्तुशास्त्री हूँ, एजुकेटेड टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताती हूँ जो एक गलत गाइडेंस हो। तो मेरी जो भी इंफॉर्मेशन आप तक जाती है वो मेरी खुद ही यूज़ की हुई होती है या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरे गुरुओं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान होता है। आपको देसी कपूर मंगाना है। देसी कपूर आपको कहीं भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। छोटी मोटी दुकान से वो आपको मिलेगा नहीं, किसी बड़े पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये कपूर कुछ इस तरह का होता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देसी कपूर होता है। ये देखिए, इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कपूर होता है ये देसी कपूर आपको क्या करना है, इसको मंगाकर आपको अपने घर के हर कमरे के अंदर आपको ये कपूर एक एक मुट्ठी कांच की बाउल में रख देना है। जब ये कपूर आपके घर में रखा जाएगा, आपके घर के हर कमरे में रखना है, किचन में, वॉशरूम में, टॉयलेट में, हर जगह आपको रखना है। जब ये कपूर आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो इसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत तेज़ खुशबू होती है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसके अंदर ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत सारे कीटाणुओं को मार देती हैं, नष्ट कर देती हैं।
तो जब ये कपूर आप अपने घर में रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई वायरस आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाएगा। साथ ही जब आप ब्रीथिंग लेंगे तो ब्रीथिंग लेने में भी इस कपूर की जब स्मेल आपके अंदर जाएगी तो किसी भी तरह का कोई भी कोल्ड हो, कफ हो, गले का इन्फेक्शन हो या आपको कफ का इन्फेक्शन आपके यहाँ सीने पर हो रहा हो, उन सभी इन्फेक्शंस को ये ख़त्म कर देता है। साथ ही आपको क्या करना है कि आप एक इस तरह का हैंकी ले लीजिए। ये जो हैंकी है ना, ये वाइट कलर का कोई भी कॉटन का ले लीजिए, वाइट नहीं मिले तो कोई और कलर ले लीजिए, लेकिन कॉटन का एक हैंकी ले लीजिए। इसके अंदर मैंने कपूर की टिक्की रखी हुई है जिसे मैं डेली सूंघती हूँ। तो आपको ये डेली सूंघना है। तो आपका कितना भी सेंसिटिव गला क्यों ना हो, आपको नोज़ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको साइनस का प्रॉब्लम है, आपको जुकाम है, खांसी है या कोई भी आपको ब्रीथिंग इशू हो, ये एकदम लेवल में आ जाएगा। किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है ना, तो उसको भी ये सूंघने के लिए दे दीजिए, बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल बैलेंस हो जाएगा। अभी इसका भी आपको कारण बता देती हूँ। 2010 की बात है, मैं वैष्णो देवी गई थी और 2011 में भी मैं वैष्णो देवी गई थी। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, दोनों साल मुझे कंटिन्यूसली उन्होंने वैष्णो देवी बुलाया। तो वैष्णो देवी की जब हमने चढ़ाई शुरू की थी तो वहाँ पर नीचे कुछ लोग थे जो कटोरी में हमें कपूर दे रहे थे और उन्होंने सिर्फ हमसे इतना कहा था कि जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वहाँ पर आप इसको सूंघोगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा और आप चढ़ाई आराम से कर पाओगे। उस समय क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पावर में नहीं थी तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने वो ले लिया और मेरे साथ के और भी लोग थे उन्होंने भी वो ले लिया और हमने उसको यूज़ किया। लेकिन 2014 में जब मैं इस एनर्जी में आई तब मुझे इसकी असलियत पता चली कि इसके अंदर कितनी ताकत है और ये किस तरीके से कीटाणुओं को नष्ट कर सकता है, किसी भी तरह के वायरस को भी नष्ट कर सकता है। अब आप जब हैंकी में लेंगे तो आपको इसे ऐसे लगा करके पूरा ऐसे सूंघना है। इससे क्या होगा, आपका ये जो पार्ट है आपकी चेस्ट का वो इस तरह से फैलेगा और आपको इस तरह से सूंघना है कि आपको फील करना है कि ये आपके नाभि तक यहाँ तक जा रहा है। तो जितना भी इन्फेक्शन होगा वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी के जो टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे इससे। ये बहुत सटीक उपाय है। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। वैष्णो देवी अगर आप गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये दी जाती है। साथ ही मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बता दिया जो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है। ठीक है, तो ये उपाय आपको करना है। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये हरी इलायची भी इसमें डाल देंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट करेगा। लेकिन यदि ये इलायची आपके पास नहीं है तो कोई डर की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी अगर रख लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करेगी। अब कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास आपको कमरे में तो रखना ही है, हैंकी भी दे दीजिए, उसके पास सिराने पर भी ये रख दीजिए जिससे कि जब वो रात को सोए तो रात को सोते समय भी उसके अंदर ये ब्रीदिंग जाती रहे। क्योंकि वो पेशेंट है, उसकी तबीयत ख़राब है तो वो रात को उठ कर इसको नहीं सूंघ सकता है। तो आप अगर तकिए के नीचे रख देंगे या उसके पास में रख देंगे तो जितनी बार वो ब्रीदिंग लेगा उसके अंदर ये जाएगा। साथ ही अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इसको सूंघ नहीं पाएंगे तो छोटे बच्चे के पास भी आप इसको रख दीजिए। लेकिन आपको ये कैसे रखना है, किसी भी कपड़े के अंदर लपेट के किसी भी एक पोटली के अंदर बंद करके रखिएगा जिससे कि बच्चा गलती से इसको उठाकर खा ना ले, तो इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। आपको स्टीम लेना है तो आप स्टीम लेने के लिए पानी में भी इसका थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके स्टीम ले लीजिए। अब कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप स्टीम कैसे दे सकते हो, बच्चा जिस कमरे में है उसमें गर्म पानी रख दीजिए, थोड़ा सा उसकी पहुंच से दूर रखना और उसमें कपूर डाल दीजिए। तो जो गर्म पानी की भाप कमरे में फैलेगी वो बच्चे के अंदर जाएगी तो ऑलरेडी बच्चे को इस तरह से स्टीम मिल जाएगी। तो ये आपको करना है कपूर का उपाय। अब मैंने आपको बताया ये किसी भी पंसारी की शॉप से आपको मिल सकता है, लेकिन बड़े पंसारी की शॉप से मिलेगा, छोटे मोटे से ये आपको नहीं मिल पाएगा। और ये आपको मिल सकता है किसी भी पूजा पाठ की शॉप से, लेकिन जो बड़ी शॉप होंगी उससे आपको मिल सकता है। तो यदि आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको मंगा लेना। जो लिंक मैं दूँगी उसी से मंगा लेना, क्योंकि ये मैंने वहीं से मंगाया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप इसे ऐसे हाथ पे रगड़ोगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप हाथ पे भी नहीं रगड़ोगे, तो आपने ऐसे लिया सिर्फ 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, और जैसे ही आप रखोगे ना बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो इसलिए आपको छोटी टिक्कियों वाला यूज़ नहीं करना है, ये देसी कपूर आपको यूज़ करना है। ये आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का केजी का मिलेगा। बहुत बड़ा महंगा इलाज नहीं है, डॉक्टर के यहाँ से जाने से सस्ता इलाज है और मानसिक जो हमारा तनाव चल रहा है उससे सस्ता इलाज है। तो 1 किलो कपूर आप मंगा लो, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 1 किलो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मुट्ठी हर जगह रखना है तो कपूर उड़ता बहुत जल्दी है।
तो इसलिए आपको 1 किलो कपूर मंगा लेना है। रखते समय आपको सावधानी क्या रखनी है कि इस कपूर को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास मत रखो, किसी बोर्ड वगैरह के पास जहाँ स्विचेस होते हैं वहाँ नहीं रखना, क्योंकि कपूर जो होता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसलिए सिर्फ ये सावधानी रखनी है और बच्चों की पहुँच से दूर रख लेना, जिससे कि बच्चा गलती से खा ना ले। बाकी और इसे रखने में कोई सावधानी नहीं बरतनी है। देखिए, ये कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो हम भूल जाते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताए हुए होते हैं। हर एक धर्म में कपूर का किसी न किसी रूप में यूज़ होता है। हमारे पूर्वज भी हमेशा बोलते थे कि घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज कपूर की खुशबू से नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको कपूर इस तरह से यूज़ करना है। साथ ही आप कैम्फर लैंप जरूर जलाइए। कैम्फर लैंप क्या होता है, कैसे जलाना है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। कैम्फर लैंप आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, क्योंकि जितने भी हीलर्स होते हैं जो रेकी हीलिंग करना जानते हैं या कोई भी और हीलिंग करना जानते हैं, वो सभी अपने घर में कैम्फर लैंप चलाते हैं। लेकिन आम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कैम्फर लैंप अगर आप जलाते हैं तो वो आपके घर को बहुत अच्छे से प्योर रखता है, एनर्जेटिक रखता है, किसी भी तरह के वायरस को घर के अंदर आने से रोकता है। तो कैम्फर लैंप की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक उपाय आप और कर लीजिएगा, रात को सोते समय आपको वायरस नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप सभी लोगों को ये काम करना है। रात को सोते समय बादाम का तेल लेकर के एक एक ड्रॉप अपनी नोज़ में डाल लीजिएगा। ये नोज़ से लेकर गले तक जितना भी इन्फेक्शन होता है, ड्राइनेस होती है या कुछ भी होता है, वो सब खत्म हो जाता है। यदि बादाम का तेल नहीं है तो आप सिंपल मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। और देखिए, ये वो उपाय है जो आप सुनकर खुद जान गए होंगे कि आपके घर में भी बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा। तो आप सुरक्षित भी हैं तो भी आपको ये ऑयल डालना है। जब आप बादाम का तेल या सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारी नोज़ के, हमारे थ्रोट के अंदर के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर डालना है। अब इसके साथ कुछ सावधानियां आपको बता रही हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि काढ़ा पीजिए बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो बिल्कुल सही भी हैं वो बहुत ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने से भी आपका गला इन्फेक्टेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि वेदर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आपके सिटी में कैसा वेदर है मुझे नहीं पता, मैं इस समय दिल्ली से बात कर रही हूँ। मई के स्टार्ट होते ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो आपको काढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। रात को सोते समय सिर्फ आप काढ़ा पीजिए, बहुत ज़्यादा काढ़ा आपको नहीं पीना है। साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि गर्म पानी लोगों को पीने के लिए बताया गया, तो लोग बहुत तेज़ तेज़ गर्म पानी के पी रहे हैं, फूंक मार मार के पी रहे हैं। वो भी नहीं करना है, क्योंकि इतनी गर्मी है, वो भी आपके थ्रोट को ड्राई कर लेगा, वो भी आपकी नोज़ को ड्राई कर देगा। तो आपको गर्म पानी भी पीना है तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए, जिसे आप बिल्कुल आराम से पी पाएँ। वैसे तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। सिर्फ फ्रीज़ का पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि किसी भी सूरत में अभी हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर गार्गिल कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं। तो यदि आप सुरक्षित हैं और आप रेगुलर गार्गिल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें, सिर्फ 2-3 मिनट कर लीजिए हल्का सा। बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे भी आपका गला ड्राई हो जाएगा और बिना मतलब आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये वो सुरक्षा है जो आपको बरतनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोविड है, ये बात अपने दिमाग से आपको निकालनी नहीं है। हम और आप सुरक्षित हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैंने अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को अभी तक नहीं खोया। मैं इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैंने कुछ ऐसे रिश्ते जो मैंने इस धरती पर आने के बाद बनाए, जो मेरे ब्लड के रिलेशन नहीं है, मैंने उन लोगों को इस बीमारी से जूझते हुए और रिकवर होते हुए देखा है, और उनमें से बहुत लोगों को शरीर त्यागते हुए भी देखा है। तो प्लीज़ आप ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको भी वो समय देखना पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे जो अचानक से इस बीमारी की चपेट में आकर के चले गए। और इसीलिए आपको एक सलाह दे रही हूँ कि अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोग जो सोच रहे हैं कि ये बीमारी कभी जाएगी, उनको ये क्लियर हो जाए कि ये बीमारी नहीं जाएगी, और वो इसके अकॉर्डिंग अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। क्योंकि देखिए, वायरल और
कोरोना वायरस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वायरल भी सर्दी जुकाम फीवर देता है और कोरोना वायरस भी सर्दी जुकाम फीवर देता है, लेकिन कोरोना वायरस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक करता है। ये हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ये उनको नष्ट कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर नष्ट हो जाती है। तो यदि आप इस वीडियो को लोगों तक स्प्रेड करेंगे तो लोगों को पता रहेगा कि हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है। साथ ही ये उपाय जो कपूर का मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये हमने, आप सब लोगों ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने और पूरे भारत ने ये यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अगर हम 100% भी नहीं तो 90% तो हम कहीं ना कहीं इस वायरस को अपने पास आने से ज़रूर ही रोक सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर के आ रही हूँ, मेडिटेशन की वीडियो। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो आपके विचार अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना का जाप करते हैं, आप उन विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आप सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि ये पूरा विश्व सुख और शांति से भरा रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। वैक्सीन आए या ना आए, हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये इस कोरोना जैसे दानव को हम कहीं ना कहीं इतने दबाव में डाल दें, ये खुद हमसे डरकर भाग जाए। इस मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलती हूँ आपसे मेडिटेशन की वीडियो में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम की चीज़ है। नमस्कार।